सिंड्रेला का लहंगा और पायल। रानीपुर गांव में सिंड्रेला अपनी माँ यशोदा के साथ रहती थी। सिंड्रेला जब 2 साल की थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद यशोदा लोगों के घरों में काम करके किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करती थी। सिंड्रेला बचपन से ही दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका चंचल स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता था। माँ, आज मैं रानी दीदी की शादी में गई थी। अच्छा, क्या सब खाया मेरी बेटी ने वहाँ? मैंने बहुत कुछ खाया माँ। मैंने वहाँ बड़ी वाली आइसक्रीम भी खाई, बहुत ही मजा आया। वैसे माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। लड़कियों की शादी करनी जरूरी है क्या? आखिर क्यों लोग बेटियों को शादी करके दूसरे घर भेज देते हैं? अरे पगली, यह तो दुनिया का दस्तूर है। माँ बाप का यह कर्तव्य होता है। तो क्या आप मेरी भी शादी करा दोगे? हाँ बेटी, इसी उम्मीद से तो जी रही हूँ। एक बार तेरे हाथ पीले हो जाए, उसके बाद मैं सुकून के साथ तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब बस कर, बहुत हो गया ड्रामेबाजी। जा सो जा, तेरे सपनों का राजकुमार तेरा इंतजार कर रहा होगा। माँ, कितनी बार कहा है मजाक मत किया करो। और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सिंड्रेला सो जाती है। लेकिन उसकी माँ को नींद कहाँ थी। काश आप जिंदा होते। आप होते तो अब तक हमारी बेटी के भी हाथ पीले हो जाते। ब्याह की उम्र हो गई है बेटी की, पर यह बूढ़ी और लाचार माँ कुछ नहीं कर पा रही है आपके बिना। यशोदा अपनी बेटी सिंड्रेला की चिंता में सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह। अरे ओ सिंड्रेला की माँ, जल्दी बाहर आओ। कहा है रे भोला, क्यों सुबह सुबह घर को सर पर उठा रखा है? बात ही कुछ ऐसी है भौजी, तुम सुनोगी तो तुम भी खुशी से झूम उठोगे। अच्छा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? सब बढ़िया है। अरे वह अपना राम बेटवा है ना। अच्छा, वो श्याम सुंदर का लड़का? हाँ भौजी, वही। ये बताओ भौजी, राम तो के कैसा लगता है? बड़ा अच्छा बच्चा है। जब भी मिलता है बड़े आदर से बात करता है। सुना है विलायत से पढ़कर लौटा है, लेकिन अपना संस्कार नहीं भूला। पर यह सब तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? भौजी, आज हमसे श्याम सुंदर मिला था। राम बिटवा अपनी सिंड्रेला बिटिया को पसंद करता है और उससे विवाह करना चाहता है। भौजी, अब बस शादी की तैयारी करो। वे लोग अगले ही महीने बारात लेकर आने वाले हैं। यह सब भगवती माई की महिमा है हम पर। घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। जय हो भगवती माई की। यशोदा अपनी मालकिन के घर पर काम कर रही होती है। तभी उसके हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। यशोदा, ये क्या? तूने इतना महंगा गिलास का सेट तोड़ दिया। माफ कर दीजिए मालकिन। यशोदा, तेरा एक भी काम अब सही से नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है मुझे तेरी जगह किसी और को रख लेना चाहिए। तू अब जा घर और आराम कर। ऐसा मत करिए मालकिन, इस बूढ़ी माँ पर रहम खाइए। अगले महीने मेरी बेटी की शादी होने वाली है। इस समय मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। कृपया आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैंने तुम्हारे इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है। मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकती। मालकिन ने यशोदा को काम से निकाल दिया। दुखी मन से यशोदा घर की तरफ निकल गई। घर पहुंचकर वो अपने आंगन में बैठकर ये सोचने लगी कि आखिर अब वो क्या करे। अब मेरी बेटी का ब्याह कैसे होगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं उसके लहंगे जेवर कैसे बनवाऊंगी? यशोदा ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे बाहर से पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। यशोदा को लगा शायद सिंड्रेला आ रही है। सिंड्रेला, बेटी सिंड्रेला। पर किसी ने जवाब नहीं दिया और पायल की आवाज भी रुक गई। थोड़ी देर बाद फिर से पायल की आवाज शुरू हो गई। यशोदा वहाँ से उठकर जब आवाज की तरफ गई, तब उसने देखा कि एक पेड़ से एक पायल लटक रहा था। यशोदा को समझ आ गया था कि हवा के वजह से इस पायल में से छन छन की आवाज आ रही थी। यशोदा ने उस पायल को वहाँ से उठा लिया। यह पायल यहाँ क्यों लटक रहा है? यह तो एक ही है। पायल को लेकर वो घर के अंदर चली गई। तभी सिंड्रेला भी घर आ गई। यशोदा पायल का ख्याल भूलकर सिंड्रेला के लिए खाना बनाने में व्यस्त हो गई। सिंड्रेला ने देखा उसकी माँ बहुत परेशान दिखाई दे रही है। माँ,
आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, तू चली जाएगी ना, इसलिए थोड़ा दुख हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो मुझे शादी नहीं करनी। आप मना कर दो, मुझे आपके साथ रहना है। चल पगली, ऐसा कभी हुआ है? सिंड्रेला, तेरे लिए एक तोहफा है जो मैं तुम्हें सुबह दूंगी। चल अब मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाकर सिंड्रेला सो जाती है। सिंड्रेला के सो जाने के बाद उसकी माँ उसके पैरों में वो पायल पहनाकर देखना चाहती है कि आखिर वो पायल उसके पैरों में कैसा लग रहा है। उसने सिंड्रेला को पायल पहनाई और फिर सोच में डूब गई। आखिर इस बुढ़ापे में मुझे अब कौन काम देगा? कैसे मैं सिंड्रेला की शादी करूंगी? कहाँ से मैं लहंगे और जेवर खरीदूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और बुढ़ापे में ये शरीर भी साथ नहीं दे पा रहा है। यशोदा ये सब सोच ही रही होती है, तभी अचानक से वो पायल चमकने लगी और पूरे कमरे में सुनहरे रंग की रोशनी फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई तब यशोदा ने देखा उसका शरीर पूरी तरीके से बदल गया। वो बूढ़ी से जवान हो गई। उसने अपने शरीर में एक अजीब तरह की शक्ति का अनुभव किया। यशोदा ने जब कमरे में देखा तब वो हैरान रह गई। हे भगवती मैया, यह कैसा चमत्कार है? यह लहंगा और यह सारे जेवर, इतना सब मेरे घर में कहाँ से आ गया? यशोदा को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। यह सारा कुछ कहीं इस पायल की वजह से तो नहीं? इसमें से एक रोशनी आई और उसके बाद इतना सब कुछ बदल गया। मैं भी बूढ़ी से तंदुरुस्त हो गई, नहीं तो इस उम्र में मैं इतनी ताकत का अनुभव नहीं कर सकती। अब मैं आराम से कुछ भी कर सकती हूँ। यह सब इस जादुई पायल की वजह से हुआ है। अगर सिंड्रेला सुबह उठी और मुझसे मेरे शरीर के बारे में पूछी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? यशोदा थोड़ी देर तक यही सब सोचती रही और फिर सो गई। अगले दिन सिंड्रेला जब अपनी नींद से जगी तब उसने देखा उसका घर कीमती चीजों से भरा पड़ा था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में तरह तरह के पकवान भी बने हुए रखे थे। सिंड्रेला घर से बाहर निकली तब उसने देखा उसकी माँ यशोदा एक जवान औरत की तरह दिख रही है। माँ, यही मेरा तोहफा है। सिंड्रेला दौड़ कर गई और अपनी माँ को कसकर गले से लगा लिया, लेकिन यशोदा सिंड्रेला को उस पायल के बारे में कुछ नहीं बताती है। माँ, मेरे पैरों में ये पायल कहाँ से आ गई? वो भी सिर्फ एक पायल, दोनों पैरों में होनी चाहिए। मुझे ये एक पायल बिल्कुल नहीं पसंद। अरे बेटी रुको, पायल मत निकालो, उसको ऐसे ही रहने दो। तब तक तो सिंड्रेला ने पायल निकालकर फेंक दिया। पायल एक गरीब लड़की के पास जाकर गिर पड़ा। गरीब लड़की ने उस पायल को उठाया और अपने पैरों में पहन लिया। यशोदा ने ये देखकर सोचा, मेरी समस्या को तो इस पायल ने हल कर दिया। अब यह पायल उस गरीब लड़की के पास चला गया उसकी मदद करने के लिए। चलो अच्छा ही है। यशोदा उस लड़की के लिए बहुत खुश होती है। अब यशोदा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने बहुत ही धूमधाम से सिंड्रेला की शादी राम के साथ कर दी और खुशी खुशी रहने लग गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।